ये हमारा लोएड के स्प्लिट एसी का रिमोट है। चलिए मैं आप लोगों को इसका फीचर्स बताने वाला हूँ, किस तरह से इस रिमोट को यूज़ किया जाता है और इसमें फीचर्स काफ़ी धमाकेदार है। नॉर्मली आपको इस चीज़ को ध्यान से समझना होगा ताकि आप अपने एसी को यूज़ बेहतर तरीके से कर सको। सबसे पहले रेड कलर का ये बटन है, आपको ऑन ऑफ का नॉर्मली मिलता है। दूसरा हमारा एक बटन आता है टर्बो बटन का। टर्बो बटन का बेसिकली आप जब प्रेस करोगे तो आपका एक आइकन यहाँ पे डिस्प्ले में शो करेगा। और घर पे मान लीजिए आपका रूम में 5 जन या 6 जन रहेगा तो टर्बो बटन का यूज़ करके आप ज़्यादा कूलिंग का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इको बटन है, नॉर्मली डिस्प्ले में ईसी आपको शो करेगा। इको बटन बेसिकली तब यूज़ होता है जब हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल को सेव करना हो, मिनिमम कूलिंग मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर स्लीप मोड का एक ऑप्शन आता है। स्लीप मोड बटन जब भी प्रेस करोगे तो डिस्प्ले में एक आइकन आएगा आपको, चांद का आइकन। इसको जब प्रेस करोगे तो आपका क्या होगा, हर एक घंटे में एक टेम्परेचर अप होगा। जैसे 21 है तो 22 होगा, 22 है तो 23 होगा। इस तरह से आपका स्लीप मोड ऑन होगा रात के समय में। उसके बाद मोड बटन है। मोड बटन में बेसिकली आपको सबसे पहले आता है ड्राई मोड। ड्राई मोड बेसिकली आपको बरसात के समय में यूज़ करना होता है, जिससे आपका चिपचिपापन कम रहता है और कूलिंग बढ़िया मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर फ़ैन मोड है। फ़ैन मोड में क्या होता है कि हमें नॉर्मल हवा अगर सिर्फ चाहिए, कूलिंग नहीं चाहिए, तो आप फ़ैन मोड का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आता है हीट मोड। जो एसी हमारा हॉट एंड कूल रहेगा उसमें हीट मोड प्रॉपर काम करेगा। ये हमारा कोल्ड एसी है। उसके बाद आता है ऑटो मोड। ऑटो मोड में ऑटोमेटिक रूम के हिसाब से कूलिंग प्रोवाइड होगा। उसके बाद आता है कूल मोड। कूल मोड बेसिकली जिसमें हम लोग टेम्परेचर को अपने अकॉर्डिंग में सेटअप कर सकते हैं। कूल मोड काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है, ज़्यादातर आप लोग को इसी मोड में रखना चाहिए। उसके बाद डिस्प्ले का आइकन है। डिस्प्ले बटन को प्रेस करोगे तो यहाँ पर जो टेम्परेचर शो कर रहा है वो देख सकते हैं हाइड हो चुका है, दिख नहीं रहा है। दोबारा प्रेस कीजिएगा तो अब डिस्प्ले में टेम्परेचर जो रहता है वो शो करने लगेगा। तो डिस्प्ले बटन से यही आपका काम होता है। उसके अलावा यहाँ पर टेम्परेचर का एक ऑप्शन है, आप टेम्परेचर अपने अकॉर्डिंग में कम और ज़्यादा कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है स्विंग का ऑप्शन, एक वर्टिकल स्विंग, एक हॉरिजॉन्टल स्विंग। वर्टिकल स्विंग नॉर्मली आपका फ्लैप अप डाउन होता है, हॉरिजॉन्टल स्विंग राइट लेफ्ट मूव करता है, जिससे हवा का फ्लो हमें राइट लेफ्ट मिल जाता है। उसके अलावा नॉर्मली हमें देखने को मिल पाता है फ़ैन का स्पीड। फ़ैन का स्पीड को आप कम और ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से। आपको लगता है इंडोर यूनिट का हवा का फ्लो कम आ रहा है तो ज़्यादा कीजिए, ज़्यादा आ रहा है तो कम कर सकते हैं आप। इस तरह बेसिकली आप यूज़ कर सकते हैं फ़ैन बटन से। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन आता है वो हमारा काफ़ी कमाल का माई मोड का। यहाँ पे फ्रेंड्स आपका माई मोड का एक ऑप्शन है। माई मोड में जब आप प्रेस करोगे तो आपका नॉर्मली प्रॉपर तरीके से ये वर्क नहीं करता है। उसके बाद हमारा आता है टाइमर ऑन टाइमर ऑफ का सिस्टम। टाइमर ऑन बेसिकली आप जब टाइमिंग को सेट कर लोगे 2 घंटा या 3 घंटा, उतने टाइमिंग होने के बाद आपका एसी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद टाइमर ऑफ उसी तरीके से वर्क करता है। जैसे आप टाइमर ऑफ में 2 घंटा 3 घंटा पे सेटअप करोगे तो उतना टाइमिंग होने के बाद अभी से वो आपका एसी ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो ये टाइमर ऑन टाइमर ऑफ का सिस्टम था। उसके बाद आता है 5-in-1 कन्वर्ट मोड। 5-in-1 कन्वर्ट मोड का बेसिकली ऑप्शन हमारा ये होता है, पहले सी ऑप्शन शो कर रहा है डिस्प्ले में, उसके बाद C1 C2 C3 और C4। सी ए में ऑटो काम करेगा, C1 में आपका कंप्रेसर का स्पीड बढ़ेगा, C2 में उससे ज़्यादा, C3 में उससे ज़्यादा और C4 में सबसे ज़्यादा। तो ये आपका जिस तरह से C1 C2 C3 करके आप प्रेस करते जाओगे, नंबरिंग जितना ज़्यादा जाएगा उतना आपका कंप्रेसर का स्पीड बढ़ेगा और कूलिंग आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल पाएगा। उसके बाद आप कंप्रेसर के स्पीड को कम भी कर सकते हो। उसके बाद वाईफाई का नॉर्मली आपको ऑप्शन देखने को मिल पाता है। उसके बाद ह्यूमिडिटी का एक ऑप्शन है, जैसे कि बरसात के समय में ह्यूमिडिटी का यूज़ करके आपका जो चिपचिपापन रहता है वो कम लगेगा और कूलिंग बढ़िया देखने को मिल पाता है। ह्यूमिडिटी का ऑप्शन है। उसके बाद साइलेंट का ऑप्शन है। साइलेंट बटन को प्रेस करोगे तो नॉर्मल कूलिंग आपको मिलेगा और आपका साउंड पता ही नहीं चलेगा। उसके बाद एक लॉक का एक ऑप्शन आता है। लॉक बटन को प्रेस करोगे तो आपका सारा बटन आपका लॉक हो जाएगा, कोई प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारा आता है रीसेट का एक बटन। रीसेट का बेसिकली ये होता है कि आपको लगता है बटन वगैरह गलती से कोई प्रेस हो गया तो रीसेट करना चाहते हो, रीसेट बटन प्रेस करोगे तो आपका नॉर्मल न्यू का जैसे आपका रिमोट काम करने लगेगा। तो ये ऑप्शन आपको देखने को मिल पाता है लोएड के एसी के रिमोट में।